हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो बेसिकली ये चैप्टर है हमारा सिलेक्ट करने के तरीके हुए, किसी हमारे पास जो भी चीज़ दे रखी है उसको हम किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, कितने हमारी इसमें पॉसिबिलिटी होती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, सपोज करो आपके पास 2 पैंट हैं और 3 शर्ट, 2 अलग अलग कलर की आपके पास पैंट है और 3 अलग अलग कलर की शर्ट है। इनको इस तरीके से आपको लेके चलना है कि जिससे कि जितनी पॉसिबिलिटी हो सारे कॉम्बिनेशन इनके बन सके। तो सपोज कर लेते हैं जो पैंट है वो मान लेते हैं हम P1 एंड P2, और जो शर्ट है वो मान लेते हैं S1 S2 S3। अब इनकी पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या हो सकती है। P1 P2 2 पैंट हैं। अब एक पैंट हमने ली P1, अब इसके साथ तीनों पॉसिबिलिटी हैं। P1 के साथ हम शर्ट पहले 1 भी पहन सकते हैं, शर्ट 2 भी, शर्ट 3 भी, और यही तीनों पॉसिबिलिटी की इसके साथ है। P2 के साथ भी S1 S2 S3। अब देखो पेयर क्या बना, P1 S1 P2 S2 P3 S3, ऐसे ही P2 S1 P2 S2 P2 S3। यानी टोटल कितने आ गए हमारे 6 पॉसिबल वेज। तो हम कह सकते हैं 2 पैंट और 3 शर्ट को अरेंज करने के हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हैं 6। अब दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी का ही हमारा, देखिए ध्यान से। अब सपोज करो पैंट और शर्ट को छोड़ो, अब मान लेते हैं हमारे पास 2 बैग हैं B1 और B2, और उन बैग में के अलावा हमारे पास 3 टिफ़िन हैं। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल लिया है आपका T1 T2 T3, और इसके अलावा 2 हमारे पास वाटर बोतल है। 2 बैग हैं, साथ में 3 टिफ़िन है, बॉक्स हैं, लंच बॉक्स हैं, और उनके साथ 2 वाटर बोतल हैं। तो बैग हमारा B1 B2, टिफ़िन हमारा T1 T2 T3, और वाटर बोतल हमारी W1 W2। अब देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितनी बनेगी। B1 एक बैग, पहले इसके साथ देख लेते हैं। अब एक बैग है B1 जिसके साथ मैं पहला टिफ़िन भी ले सकता हूँ T1, दूसरा भी लेके जा सकता हूँ, तीसरा भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है भाई। और जो पहला टिफ़िन है उसका वाटर बोतल फर्स्ट भी हो सकती है या सेकंड भी, दूसरे टिफ़िन के साथ भी पहली वाटर बोतल हो सकती है या दूसरी, और सेम हमारे तीसरे टिफ़िन के साथ भी हो सकती है। यानी एक बैग में इन तीनों में से कोई भी टिफ़िन आ सकता है, और हर टिफ़िन के साथ दोनों में से कोई भी वाटर बोतल आ सकती है। अब ये सेम काम हमारा B2 के साथ भी होगा। T1 T2 T3। अब पहले टिफ़िन के साथ W1 W2, दूसरे टिफ़िन के साथ भी W1 W2, और तीसरे टिफ़िन के साथ भी W1 W2। अब देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ क्या बनी, B1 T1 W1, B1 T1 W2। ये केस सेम रहा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। नाउ सेकंड B1 तो फिक्स है, अब T2 के साथ W1 होगा या T2 के साथ W2 होगा। अब तीसरा देखिए B1 फिक्स, T3 के साथ W1, B1 T3 फिक्स, T3 के साथ W2। तो ये 6 तो पॉसिबिलिटी आ गई हमारी, सॉरी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए B2 फिक्स है, T1 फिक्स है, W1, B2 फिक्स है, T1 फिक्स है, W2, फिर B2 फिक्स है, T2 फिक्स है, W1, फिर B2 फिक्स है, T2 फिक्स है, W2। अब B2 फिक्स T3 W1, B2 फिक्स T3 W2। तो ये कितना हो गया 7 8 9 10 11 12। तो इनको अरेंज करने के टोटल 12 पॉसिबल वेज हैं।
कितने वेज हैं? 12 पॉसिबल वेज हैं। तो ये हमारी जो है ये हमारी कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जिस जो तरीका होता है इसको हम किसी और तरीके से भी आपको क्लियर कराएंगे। ये जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं, ये 10th का ध्यान रहेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हर उसमें तो हम इतना लिख लिख के रिप्रेजेंट करके हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए तरीका क्या होता है वो देखिए। हमारे पास 2 बैग थे B1 B2, तो इनको दिखाने के 2 तरीके थे। हर बैग के साथ 3 ऑप्शन थे, T1 T2 T3, T1 T2 T3, सेम वही टिफिन है। मतलब 2 बैग थे, उन 2 बैग को एक को इसके साथ जैसे ये B1 है इसको हम 3 के साथ दिखा सकते हैं, जैसे B2 को 3 के साथ दिखा सकते हैं। मतलब इन दोनों बैग को इन तीनों के साथ दिखाया जा सकता है। टोटल कितने केसेस बनते हैं? B1 के साथ 3 केसेस, B2 के साथ 3 केसेस, टोटल बनते 6। फिर इनके 2-2 इनके वाटर बोतल के साथ बनते। तो देखिए हमारे पास थे 2 बैग थे, 3 टिफिन थे और 2 वाटर बोतल। तो ये हमने किया, 2 बैग को 3 टिफिन के साथ और 2 वाटर बोतल के साथ दिखाने के लिए क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई 2 3 × 6 2 × 12। अब इससे पहले भी एक एग्जांपल लिया था हमने पैंट और शर्ट का। 2 पैंट थी 3 शर्ट थी, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया? 6। तो ये है एक्चुअल आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अलावा भी एक एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे सपोज किसी स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बॉय और 1 गर्ल को चूज़ किया जा रहा है, जिसके लिए मैम ने 200 बॉयज़ को और 150 गर्ल्स को इकट्ठा किया। अब मैम को क्या करना है, उसमें 1 बॉय और 1 गर्ल को चूज़ करना है जो पूरे स्कूल में जैसे पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो हमारे पास 200 बॉयज़ हैं और 150 गर्ल्स हैं, जिसमें से हमें 1 बॉय और 1 गर्ल को चूज़ करना है। तो ठीक है भाई, अब उसके देखो क्या होगा। अगर सपोज़ 1 बॉय हमने इसमें से चूज़ कर लिया, 1 बॉय चूज़ हो गया। अब उस 1 बॉय के साथ जो 1 गर्ल आएगी वो हमें नहीं पता 150 में से कौन सी होगी। अब 150 गर्ल्स हैं, हर गर्ल के साथ अगर इस बॉय का पेयर बनाया जाए, टोटल 150 पेयर बनेंगे इस एक अकेले बॉय के। तो 200 बॉयज़ के कितने बनेंगे? एक के 150 पॉसिबिलिटी है, तो 200 की कितनी होगी? 150 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 30,000। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी इवेंट दिया हुआ है जिसको रिप्रेजेंट करने के m वेज हैं, जैसे कि हम बैग और टिफ़िन और उसकी बात कर रहे हैं, तो m वेज है किसी को रिप्रेजेंट करने के किसी इवेंट को, और उसी इवेंट के साथ एक दूसरा इवेंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसको दिखाने के n तरीके हैं, n वेज। जैसे यहाँ पे 2 तरीके और 3 टिफ़िन बॉक्स, 2 वाटर बोतल थे, ऐसे ही एक इवेंट को दिखाने के m वेज हैं, m पॉसिबिलिटी है, और दूसरे इवेंट को जो उसके साथ ही फॉलो हो रहा है उसको दिखाने की n पॉसिबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी? m × n। एक इवेंट को दिखाने की जितनी पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लाई दूसरे इवेंट को दिखाने की जितनी पॉसिबिलिटी होगी, उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टू रिप्रेजेंट द बोथ इवेंट्स इन एनी पॉसिबल वे। तो एक तरीके का ये अरेंजमेंट कह सकते हो आप, अरेंजमेंट होता है एक तरीके का। आगे देखिए, स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जो इसी तरीके का बेस्ड है। देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, यानी हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या ना हो, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज़। जैसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक वर्ड दिया हुआ है हमें रोज़,
तो हमारे पास यहाँ पे 4 लेटर हैं टोटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने 4। इन 4 लेटर का यूज़ करके हमें एक 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो या ना हो, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज़ नॉट अलाउड। यानी अगर आपने एक बार ई लिख लिया तो वो दोबारा ई आप नहीं लिख सकते, वो अलाउड नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो 4 बॉक्सेस बना लीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया तरीका रहता है। बॉक्सेस बना लीजिए, अगर नहीं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी पॉसिबिलिटी। अब इन्होंने कहा 4 लेटर का वर्ड है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है। जो पहला बॉक्स है यहाँ पे हमारे पास 4 लेटर दिए हुए हैं, 4 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, चारों में से कोई भी एक आ सकता है। आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। अब चारों में से एक लेटर वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक लेटर। सपोज आर आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं कि आर आ गया, तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। अगर यहाँ ई होता तो भी कितने बचते 3 बचते, मीन्स चारों में से एक लेटर यहाँ पे आ गया, तो बचे कितने 3। यानी कि इस बॉक्स के लिए हमारे पास 3 लेटर हैं, तो उन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। अब उन तीनों में से कोई एक यहाँ आ गया तो बचे कितने 2। अब उन दोनों में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है, अब 2 में से एक यहाँ आ गया तो यहाँ कितने बचे 1। हमें सिंपली क्या करना है, इन्होंने कहा विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी जो एक बार हमने लिख दिया वो दोबारा नहीं लिखना। तो मान लो आर ओ एस ई था, सपोज इसमें एस ले लिया, अब एस ले लिया तो दोबारा एस नहीं लिख पाएंगे, तो 4 में से केवल कितने बचे 3। अब मान लो यहाँ पे लिख दिया ई, तो एस और ई दोनों आ गए, तो एस और ई अब दोबारा नहीं लिख सकते, बच्चे और आर 2 में से एक आ गया यहाँ और जो बचेगा वो यहाँ। तो इस तरीके से पहले बॉक्स की पॉसिबिलिटी थी 4 लेटर में से कोई भी लेटर आ सकता था। फिर पहले बॉक्स में फिक्स होने के बाद 3 बचे, दूसरे बॉक्स में तीनों में से कोई भी आ सकता था। फिर तीनों का होने के दूसरे का होने के बाद तीसरे में आए तो 2 बचे, दोनों में से कोई एक वहाँ आएगा और जो बचेगा वो लास्ट में जाएगा। तो ये हमारी सारी पॉसिबिलिटी आ गई। अब क्या करना है, हमें इन पॉसिबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा क्या आएगा 24। तो बेसिकली इन 4 अल्फ़ाबेट से 4 लेटर का वर्ड बनाने के टोटल 24 तरीके हैं। कन्फ्यूज़न भी अगर आपको रहती है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए आर लोगे, अब आर के साथ ये 3 वर्ड हैं जो बारी बारी से यहाँ आ सकते हैं, तो हर नंबर की 3 की पॉसिबिलिटी बनेगी, और ऑर्डर चेंज करते जाओगे तो हर नंबर के साथ ऑर्डर चेंज होगा। तो ऐसे करते करते आप टोटल 24 वर्ड्स बना सकते हो। ठीक है भाई, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल क्या दिया आपको, गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स, 4 अलग अलग कलर के फ्लैग दिए हुए हैं। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ़ ए सिग्नल रिक्वायर द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ध्यान से स्क्रीन पे, कि 4 फ्लैग दे रखे हैं अलग अलग कलर के, उन 4 फ्लैग में से कोई भी 2 फ्लैग इकट्ठे यूज़ करके सिग्नल बनता है। 2 फ्लैग को एक साथ लगाते हैं तो एक सिग्नल बनता है, तो ऐसे कितने सिग्नल बन सकते हैं, तो ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो भाई मान लेते हैं एक हमारे पास रेड फ्लैग है, दूसरा हमारे पास कौन सा ले, ग्रीन ले लें। चलो भाई अपने वाले ही ले लेते हैं। देख हमारे पास हमारा तिरंगा है, केसरी रंग ले लेते हैं, तिरंगे में तो कई कलर आ जाएंगे। और दूसरा हमारा ले लेते हैं फिर ग्रीन कलर। तो देखो एक केसरी हो गया, एक ग्रीन हो गया, और एक ले लिया हमने रेड, एक ले लिया हमने ब्लू। तो भाई 4 कलर के 4 झंडे हमारे पास आ गए हैं। बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन हमने वैसे ले लिया। अब 2 झंडों को मिला के सिग्नल बनेगा, तो एक झंडे का कलर इसमें लगेगा, दूसरे झंडे का कलर इसमें लगेगा। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला रिपीटेशन है नहीं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान रखना है हमारे पास 4 ही फ्लैग दिए हुए हैं। अब जब 4 फ्लैग ये तो रिपीट होने का तो मतलब नहीं बनता, एक फ्लैग हमने लगा दिया तो दोबारा तो पॉसिबल है नहीं। तो देखो 4 फ्लैग है हमारे पास, इन चारों फ्लैग में से कोई भी एक फ्लैग पहले नंबर पे आ जाएगा, और ऊपर नीचे या आजू बाजू लगाने 2 ही लगाने हैं।
तो दो में से एक जगह पे इन चारों में से कोई एक फ्लैग आ जाएगा। अब 4 फ्लैग है, उनमें से अगर एक फ्लैग यहाँ पे आ गया तो बचे कितने? 3। तो उन तीनों में से कोई एक फ्लैग दूसरे में जाएगा। 2 फ्लैग का अरेंजमेंट होते ही हमारा क्या बन जाएगा? सिग्नल। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 12। तो देखा, आसान है। परमुटेशन चैप्टर काफ़ी हद तक इजी है आपका, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो देखो इससे अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3, एक 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड दिया हुआ है। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो देखो हमें 5 डिजिट दी हुई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन में बोला है इन 5 डिजिट का यूज़ करके ऐसे कितने 2 डिजिट के इवन नंबर बन सकते हैं। 2 डिजिट नंबर नहीं कहा उन्होंने, 2 डिजिट इवन नंबर का है, यानी 2 डिजिट का तो होना चाहिए लेकिन होना चाहिए इवन। तो इन्होंने कहा अगर डिजिट्स रिपीटिशन अलाउड है, मतलब एक डिजिट जो हमने लिख दी वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, तो 2 डिजिट्स के कितने इवन नंबर बनेंगे। तो देखिए 2 डिजिट का बनाना है तो हम 2 बॉक्स ले लेते हैं भाई। अब कईयों का आंसर आ गया होगा कि 5 में से एक यहाँ चला जाएगा और जो बचेगा वो यहाँ, तो ये तो 20 हो गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, पहली चीज़ तो उन्होंने बोली कि रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर पहले में 5 में से पॉसिबल है तो हम दोबारा उन 5 में से एक अगले में भी ले सकते हैं। 5 में से मान लो 5 ले लिया, हम 4 ले लिया हमने, तो यहाँ भी 4 ले सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। बट यहाँ पे वो तरीका नहीं लगाना। अब यहाँ क्या कंसेप्ट है वो देखो, आपने बात ध्यान से नहीं समझी। उन्होंने कहा 2 डिजिट इवन नंबर होना चाहिए इवन। अब इवन नंबर क्या होता है भाई? स्टार्टिंग से हम पढ़ते आए हैं, किसी भी नंबर के पीछे 0 2 4 6 8 इन पाँचों में से कोई भी डिजिट आती है तो वो नंबर कहलाता है इवन। तो मतलब यहाँ पे जो हम 2 डिजिट का इवन नंबर बना रहे हैं उनमें भी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से होनी चाहिए। अब हमने जब देखे हमारे पास नंबर तो है 5, 1 2 3 4 5, तो उसमें से तो केवल 2 डिजिट है, 2 और 4, 0 6 8 तो है नहीं। तो मतलब जो 2 डिजिट इवन नंबर बनेगा वो या तो 2 से एंड होगा या 4 से एंड होगा। यहाँ पे लिखा जाएगा तो यूनिट डिजिट या 10th प्लेस डिजिट। तो यानी कि इस बॉक्स में जो आएगी वो एंडिंग डिजिट आएगी, क्योंकि एंड में 2 या 4 आएगा तो ही वो इवन कहलाएगा। तो हमारे पास एंड वाले बॉक्स में यानी लास्ट वाले बॉक्स में फिल करने के लिए 5 तरीके नहीं है, केवल 2 ही तरीके, 2 और 4। तो इन दोनों में से कितने तरीके यहाँ पे लग सकते हैं? केवल 2 ही लग सकते हैं, 2 या 4। अब सपोज 2 इनमें से कोई भी एक यहाँ पे आ गया, 2 आ गया या 4 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्होंने क्या बोला था, रिपीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ भी गया एक तो उससे कोई नंबर कम नहीं होगा, रिपीट भी तो हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी एक यहाँ आ जाएगा और उसके बाद भी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? 5 पाँचों में से हम कोई भी यहाँ फिल कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो 2 और 4 दोनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे आती और बचे हुए 5 में से एक यहाँ आ जाती, तो बचते 4। तो यहाँ हम 4 लेते हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है इसलिए हम यहाँ कितने ले रहे हैं? 5। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी नंबर ऑफ वेज की? 5 to the 10। मीन्स इन 5 डिजिट का यूज़ करके केवल 10 2 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई। तो इसका लास्ट एग्जांपल है, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें उससे पहले एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं, जो कितने समझ पाते हैं इस एग्जांपल को। तो देखो भाई, देखो स्क्रीन पे देखो क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other, on a vertical staff if 5 different flags are given। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अगर हमें 5 अलग अलग झंडे दे रखे हैं, अगर हमें 5 अलग अलग झंडे दे रखे हैं और सिग्नल बनाने के लिए एटलीस्ट 2 फ्लैग्स को अरेंज करना है, एटलीस्ट 2। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास झंडे थे 4 कलर के, जिनमें से 2 झंडों को मिलाकर सिग्नल जनरेट होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ बोला है 5 झंडे हैं और सिग्नल बनाने के लिए एटलीस्ट 2 फ्लैग्स की ज़रूरत पड़ रही है, एटलीस्ट 2 झंडे की ज़रूरत है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 झंडे, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 2 ही झंडे से सिग्नल बनेगा।
एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 झंडे, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी। अब पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी 2 झंडों का सिग्नल, 3 झंडों का सिग्नल, 4 झंडों का सिग्नल, और 5 है तो 5 झंडों का सिग्नल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट 2 फ्लैग। ध्यान से देखिए, उसने क्या बोला? एटलीस्ट 2 फ्लैग, कम से कम 2 फ्लैग्स। तो कम से कम 2 फ्लैग्स है तो कम से कम 2 है तो मिनिमम 2 रहने चाहिए, मैक्सिमम तो 5 फ्लैग्स हमारे पास, तो 5 के 5 मिला के सिग्नल बना सकते हैं। तो इसलिए 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। अब पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो एक उसमें अगर एक बॉक्स में हमने 1 झंडा रख दिया तो बचे हुए दूसरे बॉक्स में जाएंगे। तो पहले बॉक्स में 2 झंडों से मिलके सिग्नल बनाने का तरीका, 2 झंडों को मिलाकर सिग्नल बनाने की कितने पॉसिबिलिटी है? पहले में आएंगी 5, एक उसमें गई तो बची 4 इसमें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 20। तीसरे में पहले में 5, पाँचों में से कोई भी आ सकता है, एक बचेगा, एक जाएगा, 4 बचेंगे, वो 4 दूसरे में, चारों में से कोई भी एक इसमें आ सकता है, बचेंगे 3 वो इसमें। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 4 20 3 60। उसके बाद फिर 5 में से एक, फिर बचे हुए 4 में से एक, बचे हुए 3 में से एक, बचे हुए 2 में से एक। ये कितने हो गए? 5 × 4 × 3 × 2 120। लास्ट 5, बचे हुए 4, बचे हुए 3, बचे हुए 2, बचे हुए 1, इनको भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा? 120। मीन्स 2 झंडों को मिला के सिग्नल बनाना है जो 20 तरीके हैं, 3 झंडों को मिला के सिग्नल बनाना है तो 60 तरीके हैं, 4 झंडों को मिला के सिग्नल बनाना है तो 120 तरीके हैं, और 5 झंडों को मिला के सिग्नल बनाना है तो भी 120 पॉसिबिलिटी है। तो ये तो अलग अलग। अगर हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, जो कि हमसे क्वेश्चन में कहा था नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल जितने पॉसिबल हो, तो टोटल पॉसिबल कितने? 20 + 60 + 120 + 120, टोटल 320। तो मतलब इन 5 झंडों से मिनिमम 2 फ्लैग का सिग्नल बनाने के टोटल 320 अलग अलग तरीके हैं। तो ये आपके बिफोर फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो उससे पहले के कुछ एग्जाम्पल थे। तो अब हम आगे करने वाले हैं इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्या बोला हुआ है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming that first part repetition of the digits is not allowed, second part repetition of the digits is फर्स्ट वाले में अलाउड है, सेकंड वाले में नॉट अलाउड है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम नंबर लिख लेते हैं। हमें 5 डिजिट दी हुई है 1 2 3 4 5। ये 5 डिजिट दी हुई है और इन 5 डिजिट से यूज़ करके हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट नंबर के लिए हम 3 बॉक्सेस बना लेते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है इसका मतलब एक डिजिट जो हमने लिख दी तो हम उसको दोबारा भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने 5 लिया है तो मैं दोबारा 5 ले सकता हूँ, फिर दोबारा 5 ले सकता हूँ, या 3 लिया है तो मैं दोबारा 3 ले सकता हूँ, फिर दोबारा 3 ले सकता हूँ। तो इस तरह से रिपीटेशन अलाउड है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी डिजिट आ सकती हैं? 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। यानी पाँचों में से कोई एक नंबर यहाँ आ सकता है। ओके, अब अगर इन पाँचों में से एक नंबर यहाँ आ भी गया तो भी हमारे पास कितने बचेंगे? 5, क्योंकि उनका रिपीटेशन अलाउड है। तो जो नंबर यहाँ लिखा गया है वो दोबारा भी लिखा जा सकता है। तो 5 पॉसिबिलिटी यहाँ है, 5 पॉसिबिलिटी यहाँ होंगी और 5 पॉसिबिलिटी यहाँ होंगी। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कितना आएगा? 5 × 5 × 5 125। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सीधा आपको एक आंसर देना है। नंबर ऑफ, मैंने पूछा था 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर फॉर्म
और ना इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बाद में आंसर आपको इसी फॉर्म में देना पड़ेगा। कितना आएगा हमारा 125। तो क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो देखो नंबर तो अभी वही रहेंगे 1 2 3 4 5 और 3 डिजिट का हमें बनाना है। तो इस बार क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मैं जो डिजिट आपने एक बार लिख दी वो दोबारा नहीं लिखनी है। तो इसका मतलब 5 डिजिट हमारे पास और 5 में से एक डिजिट यहाँ आ सकती है। तो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी है इस बॉक्स में, 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट हम फिल कर सकते हैं। अब जो डिजिट यहाँ आ जाएगी वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। तो 5 में से अगर एक यहाँ डाल दी तो यहाँ कितनी बचेगी 4, तो यहाँ कितनी आ सकती है 4। अब उन 4 में से एक डिजिट यहाँ आ गई तो कितनी बचेंगी 3। तो पॉसिबिलिटी कितनी आएगी 5 × 4 × 3 60। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे हमारे 60, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। यानी हमें ये पूछा है ऐसे 3 डिजिट वाले कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 का यूज़ कर। तो देखो पॉसिबिलिटी हमने देख ली, यहाँ पे नंबर पॉसिबिलिटी निकालनी, उसके लिए नंबर क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 और इनसे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और इन्होंने बोला रिपीटेशन अलाउड में से एक वैल्यू जो आ रही है दोबारा भी आ सकती है, राइट। अब देखिए पहले नंबर में कितने आ सकते हैं 6 हैं, इन्होंने कहा रिपीटेशन अलाउड है तो 6 में से कोई भी आ सकते हैं। दूसरे में भी 6 में से कोई भी आ सकते हैं, तीसरे में भी 6 में से कोई भी आ सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ भी 6 आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। अब उस हिसाब से इन तीनों का प्रोडक्ट हमारा हो गया 216, लेकिन इसका आंसर 216 नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ 6, सॉरी रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ 6 आ गए, तो दोबारा 6 आ सकते हैं। लेकिन जो थर्ड वाला बॉक्स है अगर आप कोई भी 3 डिजिट नंबर लिखते हो सपोज 124 या 123, तो ये नंबर इवन या ओड सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट से पता लग रहा है, यानी जो राइट साइड से फर्स्ट होगी। तो इस बॉक्स में जो डिजिट आएगी उससे डिपेंड करेगा ये नंबर इवन आएगा या ओड। तो अगर 1 3 5 इनमें से कोई वैल्यू आ गई तो ये नंबर ओड हो जाएगा, लेकिन हमें दिखाना इवन। तो इसके लिए ना इसमें हम 1 फिल कर पाएंगे, ना 3 ना 5। तो इसमें क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो टोटल 3 पॉसिबल वेज है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स कितना हो जाएगा, राइट में आपको एक स्टेटमेंट देनी है नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड। जैसे आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एंड में जो आंसर देना है वो आपको स्टेटमेंट में ही देना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर तो क्या हो जाएंगे हमारे 6 × 6 × 3 यानी 108। ओके चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यानी इंग्लिश के कोई पहले स्टार्टिंग के 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो स्टार्टिंग के 10 अल्फ़ाबेट कौन से होंगे इंग्लिश में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। चलो इस बार नहीं आपको ये पता लगे कि आपको ABCD कहाँ तक आती है। हाँ भाई, तो यहाँ पे इन अल्फ़ाबेट्स को लिखना ना लिखना कोई मैटर नहीं करेगा, हमें मतलब है काउंटिंग से। टोटल 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जिनका यूज़ करके हमें एक 4 लेटर का कोड बनाना है। ओके एंड क्लियरली बोला है इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 4 लेटर का कोड बनेगा। 4 बॉक्सेस बना लिए। तो देखो 10 हैं तो पहले में कितने आ सकते हैं 10, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक फर्स्ट वाले बॉक्स में रह जाएगा, तो इधर कितना जाएगा 9, फिर एक फर्स्ट इसमें रह जाएगा तो इधर कितना जाएगा 8, फिर एक इसमें रह जाएगा तो इधर कितना जाएंगे 7, और साथ में से कोई भी एक यहाँ आ सकते हैं। तो 4 लेटर कोड बनाना था, पहले में 10 आ सकते हैं, एक यहाँ स्टोर हो जाएगा, बचेंगे 9, उसमें से एक यहाँ आएगा, बचेंगे 8, उसमें से एक यहाँ आएगा और बचेंगे 7 ये। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा
10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया आपका 5040। तो इन 10 लेटर का यूज़ करके हम टोटल 5040 4 लेटर कोड बना सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, हमें 0 से लेके 9 तक की डिजिट यूज़ करनी है। 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स यूज़ करनी है। तो देखो इन्होंने बोला है 0 से 9 की डिजिट यूज़ करके 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है भाई, तो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो उसके लिए हम 5 बॉक्सेस बना लेते हैं। अब इन्होंने कहा है जो नंबर है हर नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हर नंबर 67 से स्टार्ट हो टोटल डिजिट, और इन्होंने कहा क्या है हर नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए और कोई भी डिजिट जो है एक से ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। इन शॉर्ट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, रिपीट भी नहीं होना चाहिए और हर नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब पहले में फिक्स है 6 आएगा, दूसरे में 7, यानी इसमें केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें भी एक ही है। ओके, तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हो गई हमारी, जिसमें से 6 जा चुका है और 7 जा चुका है, बची कितनी 8। और रिपीटिशन इन्होंने कहा अलाउड है नहीं, तो बचे हुए 8 नंबर में से कोई एक यहाँ आएगा, वो एक यहाँ आने के बाद जो बचेंगे वो 7 में से कोई एक यहाँ आएगा। अब जो 7 में से एक यहाँ आएगा बचेंगे वो 6 हमारे आखिरी में जाएंगे। तो देखिए आपसे पूछा गया था कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स क्या हो जाएंगे 1 × 1 × 8 × 7 × 6। ये क्या है हमारा आंसर आ जाएगा 336। ये क्या हमारा 336। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और पॉसिबल आउटकम्स हर बार नोट कर लिए गए। तो इन्होंने पूछा है कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये क्वेश्चन आपने प्रोबेबिलिटी में भी किया होगा कि किसी कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है, तो हमारे आउटकम्स आते हैं, सैम्पल स्पेस जो बनता है। लेकिन इसको हम परम्यूटेशन वाले कंसेप्ट जो हमने सीखा है, मैथम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो सीखा है उसकी हेल्प से हम करेंगे। गेट इट? देखिए तो देखो भाई कॉइन है, कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक कॉइन जब टॉस होता है तो एक कॉइन से 2 चीज़ें मिलती हैं हमें, या तो हेड या तो टेल। अब उस कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी, और तीनों बार उसकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की गई। तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो देखिए एक कॉइन को टॉस करते तो या तो हेड आता है या टेल। तो कॉइन टॉस किया तो पहली बारी में जो ऑब्जर्वेशन आई वो या तो हेड होगी या टेल होगी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। दोबारा टॉस करने पर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे वो भी हेड या टेल होगी, और तीसरी बार जब ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की जाएगी वो भी हेड या टेल ही होगी। तो इन्होंने पूछा था ऐसे कितने आउटकम पॉसिबल, तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 × 2 8, तो दे आर 8 पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। ना देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर।
तो इन्होंने पूछा कितने सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं अगर हर दो फ्लैग मिलके एक सिग्नल बनाते हैं। तो दो फ्लैग मिलके सिग्नल बनाते हैं तो उन दो में पॉसिबिलिटी बतानी है हमें। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं आपके पास, 5 फ्लैग हैं आपके पास, और सिग्नल जो बनेगा वो सिर्फ 2 फ्लैग से मिलके बनेगा। तो पहले उसमें 5 में से कोई भी एक फ्लैग आ जाएगा, बच गए कितने, एक इसमें आ गए, बचे कितने 4, वो 4 इसमें से आ सकते हैं कोई भी एक। तो इन्होंने जो पूछा है हमारा हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कितने आ सकते हैं, 5 × 4 = 20, राइट। 2 बॉक्सेस थे जिनसे 2 फ्लैग मिला के हमें एक सिग्नल बनाना था, तो 2 फ्लैग मिला के बनाना था, इसलिए हमने 2 बॉक्सेस लिए। तो पहले बॉक्स में 5 कलर फ्लैग्स के 5 में से कोई भी एक जाएगा, जो बच गए 4, 5 में से एक जाने के बाद वो 4 दूसरे वाले बॉक्स में फिल करेंगे। 4 तरीके हो गए, तो पहले वाले में 5 तरीके, दूसरे वाले में 4, और हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही लिखनी होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 20, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं परमुटेशन और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। तो वीडियो पूरी देखिएगा, और वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।